ये जो सेक्स जो एक टॉपिक है, इसको लेके क्या क्या मिथ्स है हमारे सोसाइटी में, ठीक है, इसको लेके लोग बात नहीं करते हैं, ओपनली डिस्कशन नहीं करते हैं कि आखिर क्या वजह है सर कि इस पे लोग डिस्कशन नहीं करते हैं। इस टॉपिक पे लोग खुल के बात नहीं करना चाहते हैं, परंतु इसकी एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। एजुकेशन इधर उधर गूगल पे जाके झांकना नहीं है। एजुकेशन मतलब प्रॉपर गाइडेंस, जैसे आप सीनियर हैं हमारे हूँ या जो भी लोग छोटे हैं उनको बताना चाहिए। टेड बंडी अमेरिका का एक सीरियल रेपिस्ट रहा, 30+ मर्डर्स और रेप के चार्जेस उस पे लगे। तो उसका जब मैं पढ़ रहा था विकिपीडिया पे, तो उसका कहना था कि जो पोर्नोग्राफी है, ठीक है ना, तो वैसे कंटेंट को देखकर वो वायलेंट उसने एडमिट किया। दोस्तों, सेक्स एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा मुद्दा जिस पे लोग बात नहीं करना चाहते हैं, जिसकी लोगों में अवेयरनेस नहीं है, और कई एक्सट्रीम केसेस में तो ये जो अनवांटेड ये नैक है, ये जो इंसेनिटी है, ये जो एक्सट्रीम सेंसिटिविटी है टुवर्ड सेक्स, हमारे समाज को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है काफ़ी संवेदनशील है, क्योंकि आज वापस से मैंने बुलाया है हमारे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट राकेश रोशन जी को, जो आज सेक्स जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। तो सर, राकेश सर, स्वागत है आपका हमारे शो जिंदगी एक मोटिवेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, और हमारे जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा नमस्कार। सर, ये आपका थर्ड मेरे हिसाब से इनविटेशन है जो मैंने आपको दिया है। जी जी। और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सर हमारे शो में रेगुलर आते हैं। बिल्कुल। और हमारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे व्यूअर्स की लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करते हैं। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था नार्सिसिज्म पर, जी, उस पर बहुत अधिक व्यूज आए थे, दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। जी जी। सर, आज थोड़ा गंभीर मुद्दे पे हम लोग बात करना चाहते हैं। बिल्कुल। क्योंकि सर, आप जानते हैं कि मेरी ऑडियंस काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, काफ़ी क्वालिफाइड है। सर, सबसे पहले ये बताइए, ये जो सेक्स जो एक टॉपिक है, इसको लेके क्या क्या मिथ्स है हमारे सोसाइटी में, ठीक है, इसको लेके लोग बात नहीं करते हैं, ओपनली लोग इस पर बात नहीं करते, लोग इस पर ओपनली डिस्कशन नहीं करते हैं कि आखिर क्या वजह है सर कि इस पे लोग डिस्कशन नहीं करते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये समाज में लोग खुल के इस पे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि ये लगता है कि या आप उनसे बड़े हैं, छोटे हैं, थोड़ा होता है ना, पर्दे में रह के लिहाज करते हैं लोग। हाँ, तो इस कारणवश भी मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे लोग खुल के बात नहीं करना चाहते हैं, परंतु इसकी एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। एजुकेशन इधर उधर गूगल पे जाके झांकना नहीं है। एजुकेशन मतलब प्रॉपर गाइडेंस, जैसे आप सीनियर हैं हमारे, आपको अनुभव है, मैं छोटा हूँ या जो भी लोग छोटे हैं उनको बताना चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा बात करूंगा। मैं एक आर्टिकल कहीं पढ़ रहा था, वहाँ पर एक केस आया था कि एक बच्ची को मतलब पीरियड्स आए थे, और वो बच्ची को बेचारी को अवेयरनेस नहीं था, उसको लगा कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं। वो सोची कितने अपने आप को लो फील कर रही है, कितना वो छोटा महसूस करना शुरू कर देती है, इस वजह से वो डिप्रेशन में चली गई। तो सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या पेरेंट्स को गाइड करने की जरूरत नहीं, क्या टीचर्स को इस पे बात करने की जरूरत नहीं है, खुलकर इस पे जो पॉजिटिव चीजें, जो जेन्युइन चीजें हैं, जैसे ही आपका बच्चा करीब आने लग जाए उस एज में, तो आप खुल के बताइए, एज अ पेरेंट गाइड करिए, चूंकि घर में माता जो पिता है, माता खासकर, हाँ, उनसे ही और कौन शेयर करेगा, पहला तो टीचर आप ही हैं। तो उनको चाहिए कि जैसे ही देखें कि बच्चे अब करीब आ गए हैं, तो उनको जानकारी दे दें कि ऐसा कुछ होने वाला है आपके साथ आने वाले समय में। हाँ, तो इसके लिए आप तैयार रहें, घबराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, खैर माता से बढ़ के कोई बता भी नहीं पाएगा, बड़ा गुरु कोई होता भी नहीं, उससे बेटर कोई बता भी नहीं पाएगा। सर, मैं एक और आर्टिकल, आप जानते हैं कि मैं पढ़ता बहुत हूँ। जी जी। टेड बंडी, अच्छा, अमेरिका का एक सीरियल रेपिस्ट रहा, 30+ मर्डर्स और रेप के चार्जेस उस पे लगे। तो उसका जब मैं पढ़ रहा था विकिपीडिया पे, तो उसका कहना था कि जो पोर्नोग्राफी है, ठीक है ना, तो वैसे कंटेंट को देखकर वो वायलेंट होता है, उसने एडमिट किया था। तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब सेक्स तो एक अपने आप में एक अच्छी चीज भी है, खराब चीज भी है, हर किसी का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। मेरे लिए अगर पूछिएगा तो ये मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली ए नॉर्मल फेनोमेना, डिपेंडिंग ऑन आपके स्टेज में। ऑब्वियसली इसका एक स्टेज है और इसमें कंसेंट की भी जरूरत होती है, बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। देखिए दोस्तों, मुद्दा यह नहीं है कि मतलब
सेक्स जैसे टॉपिक पर हम लोग बात करें कि हाउ टू हैव सेक्स, ये मुद्दा नहीं है, ठीक है ना। मुद्दा ये है कि इस पर जुड़े हुए लोगों को, मतलब इस विषय पर मैं चाहता हूँ लोगों में एक जागरूकता है, लोग इन ए पॉजिटिव वे, नॉट इन ए नेगेटिव वे, लोग पॉजिटिव वे में इसको समझें, लोग जानें, और उसके बाद लोग इसको सही तरीके से, इसके एक पॉजिटिव एंगल को एक्सप्लोर करें। सर, मेन मुद्दा पे मैं वापस आता हूँ। कई बार मैंने देखा है, जो मैंने टेड बंडी का नाम लिया, तो ये पूरी की पूरी पोर्नोग्राफी जो इंडस्ट्री है, कहीं की भी है, भारतीय परंपरा में इसे गलत ही माना जाता है, क्योंकि अगर आप पोर्नोग्राफी दिखा रहे हैं, उससे आप ये मैसेज दे रहे हैं समाज में कि वुमेन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूज, वुमेन इज एन ऑब्जेक्ट टू यूज एंड इट इज टू बी यूज्ड एंड डिस्कार्डेड। यस, वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, जबकि हमारे यहाँ महिलाओं का, बेटियों का दर्जा भगवान के समान है। माताएं, और बिल्कुल। हम लोग माता दुर्गा के रूप में, पार्वती के रूप में पूजा करते हैं। सर, मेरा ये कहना है कि जैसे मैंने टेड बंडी का नाम लिया, ऐसे बहुत सारे सीरियल रेपिस्ट रहे हैं। अभी हाल ही में कोलकाता में जो घटना हुई, काफ़ी मतलब काफ़ी दर्दनाक शब्द नहीं है, उसके पीछे हैदराबाद की जो घटना हुई, हथरस की जो घटना हुई, ये सारी चीज़ें हुई। इन सारी चीज़ों में आप कैसे देखते हैं सर? मतलब सेक्स की चाहत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इंसान मतलब सामने वाले का कत्ल तक कर देता है सर, ये क्या साइकोलॉजी है सर इसके पीछे? नहीं, बेसिकली जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका आपने नाम बताया, हाँ, ये लोग को डिसऑर्डर है। हाँ, चाहे नार्सिसिज्म हो, साइकोपैथी हो या सोशियोपैथ हो, बेसिकली उन लोगों को डिसऑर्डर होता है। और जब आप समझेंगे डिसऑर्डर की साइकोलॉजी, तो जो साइकोपैथ हैं उनके अंदर इमोशन तो है नहीं, प्रेम है ही नहीं, तो क्या चीज़ें उनको प्लेजर दे सकती है? बाहरी जो सक्सेस है, पैसा है, ये उनको एक चीज़ और प्लेजर देता है, वो है सेक्स। सेक्स भी प्लेजर देता है। हाँ, उनको लगता है कि इससे मुझे प्लेजर मिल रहा है, तो इसके लिए वो तलाश करता है। हाँ, किसी भी हद तक जाता है, तलाश करता है, ठीक है ना। क्योंकि उसका माइंड डिल्यूजनल होता है, तो वो क्या करता है, उसके अंदर इमोशन नहीं है, एम्पैथी नहीं है, जो भी इमोशन वाली चीज़ें नहीं है, तो वो उसको लगता है कि प्लेजर यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, तो उसकी तलाश करता है, जहाँ मिल जाए उसको दबोच लेता है, और उसकी हत्या कर देता है। हत्या, चूंकि इमोशन है नहीं, साइकोपैथ है, हाँ, तो वो उसकी हत्या कर देता है। तो समझनी पड़ेगी कि ऐसे लोगों के लिए, जैसे हम कहते हैं ना समाज में कि कानून ले आओ, इतना कर दो, फांसी, कुछ नहीं होने जाना है। साइकोपैथ को कोई फियर नहीं होता है, जिसको सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है उसको परिणाम की चिंता नहीं होती। चिंता ही नहीं। हाँ, तो उसकी सजाएं 10 साल कीजिए या 20 साल कीजिए, 40 साल कीजिए, फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए, इस पे ध्यान देना होगा। यही अवेयरनेस जिसपे हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, अवेयर करें, हमारे समाज के हर लोगों को, हमारे घर के हर बच्चों को शिक्षित करें, हर लोगों को जागरूक करें, ताकि हम ऐसा सीन में फंसे ही नहीं हम लोग। बिल्कुल, वो ज्यादा बेहतर। और यदि कोई करता है तो फिजिकल प्रोटेक्शन जरूरी है। ओके, अच्छा सर, एक चीज और बताइए कि ये अभी जैसे अल्कोहल का भी मतलब इसमें इन्फ्लुएंस होता है? हाँ, बिल्कुल। सब्सटेंस डिसऑर्डर, जैसे अल्कोहल की हम बात करते हैं, तो डेफिनेटली ये जो है ना, बेहोशी लाएगा ही। अल्कोहल क्या करता है, आपको और बेहोशी वाली अवस्था में ले जाता है, और आप नीचे से नीचे वाला स्तर का काम करेंगे, निचले स्तर पर चले जाएंगे, निचले स्तर का काम करेंगे, तो ये डेफिनेटली ये एक सहायक है, कंट्रीब्यूट कर देता है। बिल्कुल। होश में व्यक्ति इंस्टिगेट कर देता है। हाँ, होश में व्यक्ति तो अपराध करेगा ही नहीं, इसलिए सबसे पहले अपने आप को बेहोश करता है। बिल्कुल बेहोश करता है। पीछे जो कोलकाता केस हुआ उसमें काफी ज्यादा वो जो कल्प्रिट था, बहुत मतलब मैडली ड्रंक, एंड उसको डिसऑर्डर भी था। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं, मुझे पूरी साइकी समझनी पड़ेगी, हम सभी को पूरी साइकी समझनी पड़ेगी। हाँ, अभी तो सजा तो खैर मिलेगा ही, उसे सजा तो जो प्रक्रिया वो होगी। सर, ये बताइए कि ये हम लोग एज ए सोसाइटी मिलके हम आप अवेयर कैसे करें लोगों को, क्या करेगी ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें जो हमने हर लोगों ने सेक्स को टैबू बना दिया है, एक्सेप्ट करें जिन चीज़ों से हम पैदा हुए हैं, एक पार्ट वन पार्सल ऑफ लाइफ है, जिन चीज़ों से हमारा आपका जन्म हुआ है, निर्माण हुआ, ये गलत नहीं है। सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। हाँ, ये गलत नहीं है, इसको एक्सेप्ट करें, ठीक। अब गलत नहीं है तो क्या सही है क्या गलत है, इसको भी समझना पड़ेगा। हर चीज़ की लिमिटेशन होती है। हाँ, वो दायरे में रह के किया, मर्यादा में रह के किया जाए तो बढ़िया है, ठीक है ना। अब राह चलते किसी को पकड़ नहीं सकते। क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी एक मर्यादा है, इसके लिए प्रक्रिया बनाई गई, विवाह की प्रक्रिया है। बिल्कुल। इस प्रक्रिया के अंतर्गत लोग आते हैं, करना वही है, बिल्कुल, लेकिन एक प्रक्रिया, एक मर्यादा है, कह सकते हैं कि हम समाज में रह रहे हैं। हाँ, एक सामाजिक बंधन है उसका। सर, ये तो ठीक है, आपने बोला कि लोग एक्सेप्ट करें चीज़ों को, बिल्कुल,
सर एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि टीन एज में आजकल काफी टीनेजर्स सेक्सुअली काफी एक्टिव हो रहे हैं जैसा रिसर्चर्स बता रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या वो उचित है? क्या आपका इस पे पर्सपेक्टिव है? वो 21 प्लस भी नहीं हुए हैं और ऐसे चीज़ों में मतलब इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसी हम लोग रिपोर्ट पढ़ रहे हैं कि जो टीनेज स्कूल गर्ल्स हैं वो कभी कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी का केसेस भी आ रहा है। सर इसको कैसे सही किया जाए, हम लोग कैसे इसको हेल्प करें बच्चों को? और देखिए अब मैं अपना पर्सपेक्टिव इसमें रखना चाहूँगा। जो ऊर्जा की जो पीक टाइम है ना 15 से 30 की है, राइट? अच्छा, ऊर्जा की जो पीक टाइम है, हाँ 30 साल के बाद ढलान पे चली जाती है, राइट? तो जो पहले जो प्रथा थी विवाह की वो बड़ा सटीक थी। ये आपका अपना पर्सपेक्टिव? मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, लोग सहमत हो सकते हैं, सहमत होते हैं, ठीक है ना? लेकिन अभी जो हो गया, अभी लाइफस्टाइल अलग है, अभी दुनिया बदल गई है, राइट? अभी लोगों को करियर बनाना है, ये सारी चीज़ें करनी है। इन सारी चीज़ों को करते करते 30-40 साल हो जाता है। हो ही जाता है, 30-40 साल हो जाता है, जो ऊर्जा के ढलान का वक्त है, ठीक है ना? ठीक है ना? तो इन समय में एक ही चीज़ किया जा सकता है जो मुझे लगता है कि ऊर्जा तो है, उसको दबाया नहीं जा सकता, ऊर्जा को डाइवर्ट किया जा सकता है, डायरेक्ट किया जा सकता है, उसको दूसरी दिशा में ले जाया जा सकता है। यही एक उपाय है। संगीत कीजिए, डांस कीजिए, कुछ भी कीजिए, ऊर्जा को मोड़ दीजिए। हाँ, ऊर्जा को दबाइएगा, ब्लास्ट करेगा, आप रेपिस्ट कहीं ना कहीं बन जाएंगे। ऊर्जा को दबाना नहीं है, सप्रेस नहीं। ऐसा आपका पर्सपेक्टिव है? बिल्कुल बिल्कुल। ऊर्जा का दमन नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है, चीज़ें हैं। और मैं एक मज़ेदार चीज़ बताऊँगा, जिसके पास जितनी ज़्यादा काम वासना है, ऊर्जा है, वो व्यक्ति उतना ही ऊंचा कर सकता है जीवन में, उतना ही सफल हो सकता है। रिपीट कीजिएगा। जिस व्यक्ति के अंदर काम वासना ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, वो लाइफ में उतना ही ऊपर जा सकता है, उतना ही अच्छा कर सकता है, बस उसको दिशा देने की जरूरत। अगर वो दिशा नहीं दे रहा है और अपने कॉन्शियसनेस को नहीं बढ़ा रहा है तो पशु के समान है फिर। हाँ, वो नीचे भी जा सकता है, वो रेप भी कर सकता है, पशु के समान हो गया, पशु से भी बदतर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, कहीं ना कहीं मैं एक किताब पढ़ रहा था जी, ओशो की, वो संभोग से समाधि तक, ये क्या चक्कर है सर? मतलब स्पिरिचुअलिटी का ये एलिमेंट है क्या सर सेक्स? हाँ, चूँकि आप इसको सीढ़ी मान लीजिए जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है, और उसी के माध्यम से हमें ऊपर जाना है। ये सीढ़ी है, पिलर का काम करेगी, ठीक है, लैडर का काम करेगी। लोगों ने क्या काम किया है ना, उसको समझा नहीं है एक्चुअली। उसने दुनिया की तमाम चीज़ों पे बात किया है, जिसमें सेक्स भी एक इंक्लूड है। हाँ, सेक्स भी एक पार्ट है, राइट? लोगों ने क्या किया, इसको पकड़ लिया, ये सारी चीज़ें लोगों ने मतलब उसने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें उससे पहले कभी किसी ने नहीं बोला, ताओइज़्म पे कभी नहीं किसी ने बोला है, ठीक ना? उसने बोला है, तो उसने बहुत अच्छी चीज़ें बताई है। उस बुक को सबको पढ़ना चाहिए। एक बुक जो मैं सबको रिकमेंड करना चाहूँगा सारे लोगों को, तंत्रा पढ़िए, तंत्रा आप भी पढ़िए। तंत्रा हमारी पुरानी किताब है, सबको पढ़नी चाहिए। तंत्रा पढ़िए, कामसूत्रा पढ़िए। इस बुक को पढ़ने से हमें पता चलेगा हम अपनी ऊर्जा को कैसे ऊपर उठा सकते हैं। हाँ, 7 चक्रा की जो बात करते हैं, 7 चक्रा की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि महत्वपूर्ण है। आप खुद से जाइए, तंत्रा खरीदिए, एक बुक आएगी, और नहीं तो ओशो की भी एक बुक है तंत्रा करके, अलग अलग राइटरों ने लिखी है। मैं कहूँगा तंत्रा पढ़िए डायरेक्ट, या ओशो के द्वारा लिखी गई जो भी बोली गई है। कई बारी मैं देखता हूँ कि टीन एज में जो बच्चों का कॉन्वर्सेशन होता है आपस में, कई सारे रिपोर्ट्स मुझ तक आते हैं, पेरेंट्स काउंसलिंग के लिए बात करते हैं, तो कहते हैं सर कि देखिए सर, ये लड़का का स्टेटमेंट क्या आता है, या लड़की का भी कभी आता है कि यार वो लड़की को देख के मुझे कुछ होने लगता है, कुछ एक्साइटमेंट आने लगता है, कुछ सेकंड सेंस ऑफ फीलिंग आने लगती है, ठीक है, वो डिजायर आना शुरू हो जाते हैं। मतलब टीन एज के स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या वो गलत है? बच्चा को कोई बीमारी है? गलत नहीं, ये नहीं है, ये अति हो तब गलत है। हाँ, किसी जैसे आप एक लाइन जो ड्रॉ किया जाता है, वो लाइन को क्रॉस नहीं करना है। आप साइकोलॉजी में पैराफिलिक डिसऑर्डर के अंदर मल्टीपल डिसऑर्डर का जिक्र किया गया है। जैसे आप किसी के वीडियोग्राफी कर रहे हैं, किसी को अपना जेनिटल अपना पार्ट्स दिखा रहे हैं, वो सारा गलत है। बाकी ऐसे अर्ज आना, फीलिंग्स आना, वो नेचुरल चीजें है। नहीं आ रहा है तब इलाज करवाइए। अच्छा, नहीं आ रहा है तब इलाज करवाइए। नहीं आ रहा है तब इलाज करवाइए। आ रहा है, अर्ज है तो ठीक है, लेकिन बशर्ते मर्यादा में रह के, ऐसे नहीं कि किसी को गाय पकड़ लिए कर लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? दैट इज ए पनिशेबल ऑफेंस। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक पनिशेबल ऑफेंस है। कंसेंट का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इसके पहले कि हम लोग पॉडकास्ट को एंड करें, हम लोग इस पे और भी बहुत बातें करेंगे फ्यूचर में। बिल्कुल बिल्कुल। सर, मेरे को आप एक लास्ट सवाल का जवाब दीजिए। एक लास्ट सवाल, अभी तो क्योंकि हम लोग बहुत सारा डिस्कशन करेंगे फ्यूचर में। बिल्कुल। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर आप जहाँ तक आप देखें कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग मैरिड है लेकिन फिर भी उसके बाद भी एक रख रहे हैं साथ में। पार्टनर कहता है, दोनों पार्टनर एक दूसरे के लिए कहता है कि आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं है, मेरे पास आपके लिए वक्त नहीं है। ये अधूरापन, जिंदगी का एक अधूरापन को पूरा करने का ये लोग एक जरिया बना लिया है। बिल्कुल।
कहाँ सही है कहाँ गलत है ये तो ऑडियंस का पर्सपेक्टिव है। बतौर काउंसलर, बतौर साइकोलॉजिस्ट, मैं जानना चाहता हूँ आपका क्या पर्सपेक्टिव है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर? मेरे अपने जीवन के देखे हैं। अच्छा, देखा है आपने? मैंने जीवन को ऑब्जर्व किया है, मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि गलत सही को हटा दीजिए, हर एक चीज़ का परिणाम है। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखेंगे उसका भी कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम है, सब चीज़ का कॉन्सिक्वेंस है। तो गलत सही से ऊपर आप बात कर रहे हैं। हाँ, हर चीज़ का परिणाम है। किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखेंगे, पकड़े जाएंगे तो हस्बैंड वाइफ में वो होगा। हाँ, तो परिणाम है, सब चीज़ का परिणाम है, इससे आप बच नहीं सकते। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको फंसना है, फिर वही परिणाम है। दूसरी चीज़ें कह रहा हूँ कि किसी एक पार्टनर के साथ रहें, मल्टीपल के पास रहें, या कहीं भी रहें, 10 के साथ रहें, राइट। असल में जो जिंदगी का उद्देश्य है ना, ये सारी चीज़ें करनी नहीं है। हर व्यक्ति को एहसास होता है, आपको भी एहसास होता होगा, मुझे भी, आपको भी एहसास होता होगा कि रिलेशन सेक्स ये सारी चीज़ें लाइफ में नहीं है। जब आप सेक्स करते भी हैं तो आप लगता है कि यार लाइफ का उद्देश्य कुछ और है। आप किसी व्यक्ति से जाइए जो शादीशुदा है, 50 साल व्यक्ति से मिलिए, 60 साल हो गया, उनकी उम्र 70 साल, पूछिए आपके जीवन का सार क्या है? थोड़ी ये है, ये नहीं, कभी नहीं जवाब देगा ये नहीं था, कुछ और है। मतलब बॉडी के लेवल पर जो हम लोग को प्लेजर मिल रहा है वो हमारा पर्पस है ही नहीं लाइफ। ये सीढ़ी है, ये सीढ़ियों का उपयोग करिए, ये पिलर का उपयोग करिए, थोड़ा सा ऊंचा उठिए, ऊपर जाइए। ऊपर जाने के बाद इसकी जरूरत ही नहीं है। हाँ, इसी सीढ़ियों पे आप कह रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, एक सीढ़ी लगाएं, 2 सीढ़ी लगाएं, 4 सीढ़ी लगाएं, 4 सीढ़ी लगा रहे हैं, वहीं पर अटके हुए 10 पार्टनर रखिए, एक्स्ट्रा रखिए, डजंट मैटर। वो आप ट्रैप होंगे, खुद ही ट्रैप होंगे। हर चीज का कॉन्सिक्वेंस है, वो आप कॉन्सिक्वेंस सफर ही करेंगे, खुद उलझ जाएंगे, खुद परेशान रहेंगे। जो मंजिल वहां तक नहीं पहुंचेंगे तो फिर खुद ही उलझ जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ एक रखिए, लॉयल रहिए, इस पे सीढ़ियों के माध्यम से आप ऊपर तक जाइए, एक रहेगा। और अगर कहीं टॉक्सिक रिलेशनशिप हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट कीजिए। हाँ, और अगर सॉर्ट आउट नहीं हो तो फिर खुशी सेपरेट हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना तो उचित नहीं। अगर ये सीढ़ियों की बात करें, अगर सीढ़ी खराब है तो सीढ़ी हटाइए ना, ऐसे ही मंजिल की यात्रा पे चले जाइए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया सर आपके साथ। इस टॉपिक पर बात करके मेरे को बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला, बहुत सारा नॉलेज मिला। और ये जो सेक्स जो टॉपिक, इस टॉपिक पर हम लोगों ने बहुत अच्छी बात की है। और सर आगे भी हम चाहेंगे कि आप हमारे शोज में जरूर रेगुलर आते रहें, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, नई चीजें मिलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे शो में आने का। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ राकेश रोशन जी, जो कि एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने सेक्स पर अपने विचार रखे, जिन्होंने अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव से हमें अवेयर किया है। और दोस्तों, आज मैं चाहता था कि एक अलग विषय पर बात करूं ताकि लोगों में एक अवेयरनेस आ सके। इस पॉडकास्ट को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, लोगों में जागरूकता हो। किसी भी प्रकार से हम दोनों अपने कॉन्वर्सेशन में किसी भी प्रकार के इलीगल एक्टिविटी को, ठीक है, अनसोशल एक्टिविटी को हम लोग इनकरेज नहीं कर रहे हैं। सेक्स एक टॉपिक है जिस पर हम लोगों ने आज खुल के चर्चा की। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए अगले कौन से गेस्ट को आप यहाँ देखना चाहते हैं। तब तक